अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। सऊदी एयरलाइन ने कहा है कि शहरियों के लिए बैरून मुल्क परवाजें चलाने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी एयरलाइन में कम्युनिकेशन शोबे के सरबराह इंजीनियर अब्दुल्ला शोहरानी ने कहा कि बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद शहरी सऊदी एयरलाइन के जरिए जा सकते हैं। इसके लिए एयरलाइन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि सफ़र के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी एयरलाइन तर्जुमान ने कहा कि कोरोना बहरान के बाद शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र मुअत्तल 31 मार्च से बहाल किया जा रहा है। सऊदी एयरलाइन शहरी हवाबाजी समेत वजारत सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों के लिए ताउन से शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र की सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। पिंडी गेप मौजूदा करप्ट निज़ाम से तंग अवाम की नज़रें पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि कायदे तहरीक लामा डॉक्टर तहल कादरी ही अवाम की मायूसियों के अजाले की सलाहियत रखते हैं। इन ख्यालात के साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़िली सदर मलिक अब्दुल वहीद ने गुज़िश्ता रोज़ महल्ला गुलजाराबाद में मुनक़िदा तकरीब से ख़िताब करते हुए किया। इस मौका पर ज़िले सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद याकूब ऐवान और सेक्रेटरी जनरल तहसील पिंडी घेप तनवीर हुसैन ऐवान भी मौजूद थे। इस मौका पर हाजी बशीर अहमद और कासिम नदीम ने अपने अहबाब समेत पाकिस्तान अवामी तहरीक में शमूलियत का ऐलान किया। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शोएब खान जदून ने आज हारून आबाद रोड और गिरदो नवा के एरिया का अचानक दौरा किया और इलाके में सीवरेज के मसाइल और सफाई की सूरत हाल का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने बल्दिया के अफसरान को इनके मसाइल के पायदार हल की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर शोएब जदून ने अपने दौरे के दौरान बहावली चौक के एरिया में तजावुज़ात पर बरहमी का इजहार किया और इनके खिलाफ ऑपरेशन करके तजावुज़ात को हटाने की हिदायत की। ननकाना साहिब DPO इस्माइल खाड़क की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सिटी सांगला हिल पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग नाजायज़ असलहा कब्जे में रखने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ननकाना साहिब शेर अफगन से। जी शेर अफगन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ननकाना साहब DPO इस्माइल रहमान खाड़क की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सिटी सांगला हिल पुलिस ने दौरान स्नैप चेकिंग नजायज असला कब्जा में रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम साजिद के कब्जा से पिस्टल, तीबोर और गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी तरफ थाना सिटी सांगला हिल पुलिस ने शराब नोशी में फरोशी करने वाला मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 16 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना सिटी सांगला हिल फरोज भट्टी ने कहा कि सांगला हिल में किसी को कानून में हाथ देने की इजाजत नहीं देंगे। DPO की तरफ से SHO थाना सिटी सांगला हिल फरोज भट्टी और हमारी टीम को शाबाश। नजायज असला कब्जा में रखने वाले कानून शिकनी के मर्तकब हैं। जिली पुलिस इंसदादे जराइम के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। जी शेर अफगन चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब। मौलाना न्यूज़ प्रेस क्लब के चेयरमैन और नुमाइंदा रेड न्यूज़ मोहम्मद रिजवान आजिज की ज़ेर क़यादत प्रेस क्लब के मौज़िज़ मेंबरान की SHO मोहम्मद यूनुस गुज्जर से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में मोहम्मद रिजवान आजिज चेयरमैन, चौधरी अजहर शाहीन, सरदार हिजर हयात जतोई, चौधरी शाहिद चद्दड़, शफकत अब्बास चद्दड़, आलम शेर, मलिक साजिद और कैमरामैन मलिक मुमताज़ शामिल हुए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी अजहर शाहीन से। जी अजहर शाहीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रुडाला रोड प्रेस क्लब के चेयरमैन और नुमाइंदा रेड न्यूज़ मोहम्मद रिजवान आजिज की ज़ेर क़यादत मुअज़्ज़ज़ अरकान प्रेस क्लब रुडाला रोड के नई तैनात होने वाले SHO थाना रुडाला रोड के मोहम्मद यूनुस गुज्जर से मुलाकात हुई। रुडाला रोड प्रेस क्लब के वफद में चेयरमैन मोहम्मद रिजवान आजिज, अजहर शाहीन भट्टी, सरदार खिजर हयात जतोई, चौधरी शाहिद चद्दड़, आलम शेर, चौधरी शफकत अब्बास चद्दड़, मलक साजिद हुसैन वसीर और कैमरामैन मलक मुमताज़ शामिल थे। मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। SHO की तरफ से प्रेस क्लब के साथ मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई गई। इस मौके पर SHO मोहम्मद यूनुस गुज्जर का कहना था कि इलाका में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाना हमारी अवलीन तरजीह है, जबकि मुरर थाना रुडाला रियासत अली हंजरा ने नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए मनशियात फरोशों का जड़ से खात्मा करने का अज़म भी किया। जी अलीपुर
पुलिस थाना सिटी अलीपुर ने कार्रवाई करते हुए वलायती शराब सप्लाई करने वाले शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुखबिर की इतला पर ऊट शरीफ से अलीपुर में वलायती शराब सप्लाई करने वाले शख्स पुलिस थाना सिटी अलीपुर ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 40 वलायती शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। मुलजिम मोहम्मद अदनान मोटरसाइकिल पर बोरी में बंद करके वलायती शराब अलीपुर के अमीरजादों और बाअसर शख्सियत को सप्लाई करता था। पुलिस थाना सिटी अलीपुर ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद बरामदगी के लिए पुलिस मुलजिमान की निशानदही पर छापे मार रही है। महकमा एंटी करप्शन सरगोदा की कार्रवाई, पटवारी और मुंशी समेत रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा से आवास न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अशरफ पटवारी और मोहम्मद वसीम मुंशी ने वरासती इंतकाल दर्ज करने के लिए मुद्दई मुकदमात से रिश्वत हासिल की। खतीब उर रहमान सर्कुलर ऑफिसर एंटी करप्शन सरगोदा ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रिश्वत की रकम 5000 मुलजिम से बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद अशरफ पटवारी और मोहम्मद वसीम मुंशी हल्का चक नंबर 92 शुमाली सरगोदा वरासती इंतकाल करवाने आए बूढ़े शख्स से रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन सरगोदा के हत्थे चढ़ गए। मुलजिम पहले भी इसी काम के लिए रिश्वत वसूल कर चुका था। सीनियर सहाफ़ी और निजी चैनल के न्यूज़ डायरेक्टर रऊफ चांदियों को धमकाने और हरासा करने वाले अनासर की गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब ओडेरो लाल स्टेशन के सहाफ़ियों का सदर प्रेस क्लब फजल बलोच की सरपरस्ती में एहतजाज। सहाफ़ियों अब्दुल गफूर रहंगुरू, साजन मीर जद, राव फुरकान, हाफिज इम्तियाज़ चन्ना, शाहनवाज, गुल मोहम्मद, फ़कीर सिकंदर सहवाल, शाहिद खासहिली, जुम्मा खान, सुमार छट्टा, अब्दुल रज़ाक और नूर हसन हकड़ू ने एहतजाज करते हुए कहा कि बेबाक सहाफ़ियों के कलम से लिखे जाने वाले सच को दबाने के लिए धमकियों और हरासा करने का शर्मनाक अमल किया जा रहा है जो नाकाबिल बर्दाश्त और मजम्मत के काबिल है। सहाफ़ी बरादरी ऐसी सूरत हाल पर खामोश नहीं बैठेगी और अपने एहतजाज को आला ऐवानों तक पहुँचाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि सीनियर सहाफ़ी रऊफ चांडियों को धमकियाँ देने वाले मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सिटी बवाना में 450 रुपये मजदूरी मांगना गरीब का जुर्म बन गया। घर सोफे लाने वाले पर गुंडा माफिया का गरीब मजदूर रेडी बांध पर तशद्दुद। बवाना के रहायशी मोहम्मद रज़ा का कहना है कि वो गधा रेडी चलाता है और अमान सप्लाई करता है। साबिक सदर अंजुमन ताजरान मियां मुनव्वर और उसके बेटे शेख मुदस्सर के साथ सोफे उनके घर पहुंचाने की मजदूरी तय हो गई। जब उनके घर सोफे पहुंचाए गए तो मजदूरी मांगने पर बाप बेटे ने तशद्दुद किया, गाली गलोच की और कत्ल करने की धमकियां दी। रेडी बान मोहम्मद रज़ा ने डीपीओ चनियोट, डीएसपी भवाना और एसएचओ थाना भवाना से बाअसर माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है। मोहम्मद रज़ा का कहना है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। खबर शामिल करते हैं ऊट शरीफ हैन पंजदन से, जहां 300 एकड़ सरकारी ज़मीन वागुज़ार कराने के बाद शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया था। अलीपुर से आवास न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद याकूब की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक जिसके बाद मुख्तलिफ दरख्त लगाए गए थे मगर इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही की बाइस दरख्त सूख कर ख़त्म होने लगे हैं। चंद माह पहले कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ने सरकारी ज़मीन वागुज़ार कराने के बाद पौधा लगाकर इफ्तिताह किया था। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की ज़ाती काविशें रंग ले आईं। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान हाजी बशीर अहमद फारूकी चौधरी, मसूद इकबाल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख ने सैलानी किचन का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे परवेज़ इकबाल चौधरी से। जी परवेज़ इकबाल चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान हाजी बशीर अहमद फारूकी चौधरी, मसूद इकबाल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख ने सैलानी किचन का इफ्तिताह कर दिया है। DHQ चनियोट में मेन कुकिंग एरिया कायम किया गया है जिसमें रोजाना 3000 अफराद का खाना बनाया जाएगा। यह खाना जिला में नए कायम किए गए लंगर खानों में मुफ्त तकसीम किया जाएगा। लंगर खाने DHQ जंग रोड, सरगोदा रोड, तहसील भवाना व तहसील लालिया में कायम किए गए हैं।
DHQ चनोट समेत THQ लालियों व बुआना में तमाम तर मरीजों को उनके बेड पर खाना मुफ्त फराहम किया जाएगा। DHQ व THQ के लंगर खानों से मरीजों के लवाकिन को भी खाना मुफ्त फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने इस अजीम काविल पर चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट समेत दीगर मुखिर अजरा का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट परवेज इकबाल चद्दाड़, आवाज़ न्यूज़, तहसील बुआना। अच्छा इनिशिएटिव है, ख़ास तौर पर मैं DC चनियोट जो हैं उनके इस इनिशिएटिव को अलीपुर पेट्रोलिंग पोस्ट लंगरवा की माह जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। अलीपुर से आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद याकूब की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक, जिसमें 2 इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, 15 अफराद को जनरल हेल्प फ्राहम की गई। नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ 16 कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। केटल डायरी के खिलाफ 12 जबकि रिफ्लेक्टर पेंटिंग के हवाले से 18 मकामात पर आवाम को आगाही दी गई है। बहावलपुर मोहम्मद सैफ नामी शख्स का मोटरसाइकिल 125 15 तारीख से चोरी हुआ है, लेकिन अभी तक थाना कैंट ने रपट काटना गवारा नहीं की। नज़ीर नाम मुलजिम की निशानदही के बावजूद बल्कि सारा दिन पकड़ के शाम को छोड़ दिया गया। नज़ीर नामी शख्स पर जंग में चोरी और डकैती की FIR मौजूद है, लेकिन इसका भाई सेंट्रल जेल बहावलपुर में डकैती और कत्ल में मौजूद है। एक इसका भाई दौरान डकैती पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये सब कुछ उसने आरिफ ASI थाना कैंट के आगे तस्लीम भी किया है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शौकत नामी आदमी डेरा इज्जत में इसको पनाह दी है। इसने जिम्मेदारी दी थी कि 25 तारीख तक इसकी सफाई दे देंगे, लेकिन ना आज तक इसकी सफाई दी और ना ही इसको पुलिस के दोबारा हवाले किया गया। सैफ बेचारा थाने के चक्कर लगा कर थक गया है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सैफ ने हाथ बांध कर अर्ज की है कि RPO बहावलपुर साहब को, DPO बहावलपुर साहब को वो थाना कैंट को हुक्म सादर फरमाए, मेरे मुलजिम नज़ीर अहमद को थाना कैंट गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज की जाए ताकि मोटरसाइकिल बरामद हो सके। बहावलपुर संगदिल शोहर ने अपनी बीवी को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। थाना समा सटा ने 2 दिन लाश रखने के बावजूद ना तो मुलजिमों को गिरफ्तार किया और ना ही FIR दर्ज की। लड़की के वालिद खालिद के मीडिया के आगे रो के दुआएं, मेरी बेटी के कातिल दंदनाते फिर रही हैं, लेकिन पुलिस ने इनको बुलाना भी गवारा नहीं किया। लड़की का मरते हुए बयान भी वाज़े, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई न हो सकी। हमारे मुल्क में गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता। क्या तब्दीली का बादशाह पुलिस में भी तब्दीली न ला सका? आखिर मजलूम को इंसाफ कौन दिलाएगा? आखिर ये सिस्टम कब दुरुस्त होगा? या फिर इंसाफ दिलाने वाले इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे? जालिम को पनाह और मजलूम को धक्के मिलते रहेंगे। जनाब RPO बहावलपुर साहब, जनाब DPO बहावलपुर साहब, इस बात का नोटिस लेते हुए थाना समासटा को हुक्म फरमाएं, इन मुलजिमों को फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए और जालिम को पकड़ के हवालात में बंद किया जाए ताकि आइंदा के लिए जालिम के दिल में कानून का खौफ वाज़े हो जाए। उम्मीद है कि RPO बहावलपुर साहब और DPO साहब इसका ज़रूर नोटिस लेंगे और इन मजलूमों की दाद रसी करने के लिए जल्दी अहकामात जारी करेंगे ताकि इंसाफ का बोल बाला हो सके। और कहाँ की इंसानियत है। मजीद हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है तो वो दिखाए कि वो जनाजा रख के और उनकी खवातीन और मर्द वो सरापा एहतजाज है और वो मुतालबा कर रहे हैं जनाब वज़ीर आला पंजाब, जनाब IG पंजाब, जनाब RPO बहावलपुर, जनाब DPO बहावलपुर से कि आखिर ये पुलिस अपना रवैया कब बदलेगी और ये मजलूम को फौरन इंसाफ कब मिलेगा। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले रहमत जमाली का अज़म, मुल्क से मोहब्बत करो, पाक फ़ौज की इज़्ज़त करो। पाकिस्तान और पाक फ़ौज से मोहब्बत के इजहार के लिए मोटरसाइकिल पर सिंध भर का सफ़र करके मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ। अपने मुल्क और पाक फ़ौज से मोहब्बत और इज़हार यकजहती के लिए सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों का सफ़र करते हुए डिगरी पहुँचने वाले रहमत जमाली का कहना था कि उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ हैदराबाद से किया है और वो ज़िला बदीन, टंडू, मोहम्मद ख़ान, मीरपुर ख़ास से होते हुए अपनी अगली मंजिल पर रवाना होंगे।
रहमत जमाली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा सिंध भर का सफ़र मोटरसाइकिल पे करने का मकसद लोगों में अपने मुल्क से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है। हमें लसानियत, फ़िरका वारियत और दहशतगर्दी को शिकस्त देना है। मेरा ये पैगाम सिर्फ सिंध के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क और पाक फौज से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। मुल्क दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खात्मे में लाने की खातिर हमें लसानियत और फ़िरका परस्ती से हटकर एक कौम बनने की ज़रूरत है। डिगरी के नवाही गांव गोट चौधरी हाजी आलमदीद 152 में आतिश ज़द की। हारी जम्मू भील के घर में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। घर के कमरे में मौजूद 16 साला लड़की झुलस कर फौत हो गई। घर में मौजूद नकद रकम, जेवरात समेत दीगर घरेलू सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक डिगरी के नवाही गांव गोट चौधरी हाजी आलमदीद 152 में किसान जम्मू भील के घर में अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग की शिद्दत के बायस घर के कमरे में मौजूद 16 साला लड़की झुलस कर फौत हो गई, जबकि घर में मौजूद नकद रकम, तलाई और चांदी के जेवरात समेत घरेलू सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। घर से बुलंद होते शोलों को देखकर करीबी गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। झुलस कर जांबक होने वाली लड़की के चचा ने सहाफ़ियों के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए बताया कि अहले खाना हैदराबाद गए हुए थे। घर में सिर्फ खातीन मौजूद थीं। हमें जो ही आग लगने की इत्तला मिली, हमने डिगरी इंतज़ामिया को आगाह किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड इत्तला देने के बावजूद 2 घंटे ताख़ीर से पहुंची, जिसकी वजह से एक इंसानी जान का ज़िया हो गया। उन्होंने मुतलका अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुतल्लिका इंतज़ामिया की लापरवाही और कोताही का नोटिस लेकर लापरवाही के मुर्तकिब अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर होने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। जबकि इत्तला मिलने पर SHO डिगरी आफ्ताब रिंद ने मौके पर पहुंचकर नुकसान बाबत तफसीलात हासिल की और आतिश ज़दगी से बच्ची की हलाकत और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। आखिरी इत्तलाआत तक मौके का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।